हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट। तो जो इस टॉपिक को जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपको थंबनेल से पता पड़ चुका होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर मैं आपको बता देता हूँ, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ओम के नियम के बारे में। ठीक है स्टूडेंट। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसका हमने डेरिवेशन किया था। ठीक है, बहुत आसान तरीके से किया था। वो जो टॉपिक हमने पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था अनुगण वेग तथा धारा में संबंध। ये कई बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2024 में पूछा गया था वो टॉपिक, और इस बार भी पूछा जाएगा, 23 में भी पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट। तो 25 के लिए उसे नहीं छोड़ना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ओम का नियम तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है। तो आज हम जिसमें पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओम का नियम एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना एक नियम दिया था 1828 में। कब दिया था? 1828 में अपना एक नियम दिया था। वो नियम क्या था? वो नियम था कि जब हम किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो चालक के सिरों पे जो विभवांतर लगता है वो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। उन्होंने ये बताया था, जब हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के सिरों पर जो विभवांतर लगता है वो धारा के समानुपाती होता है। तो ये ओम ने बताया था, और उन्होंने कुछ कंडीशन बताई थी कि क्या कंडीशन थी। कंडीशन ये बताई थी कि यदि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम किसी वातावरण में कर रहे हैं तो वही वातावरण होना चाहिए, वही चालक होना चाहिए, चालक का आकार नहीं बदलना चाहिए, दाब ताप समान होना चाहिए, जो है वही रहना चाहिए। उसी पर अगर हम रीडिंग करते हैं तो हमें एक नियतांक प्राप्त होता है। उस नियतांक को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। उसके संबंध में ही ये जो ओम का नियम है वो ओम ने दिया था। ठीक है। तो चलिए, पहले मैं उसको पहले यहाँ पर डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे डेरिवेशन। डेरिवेशन तो है ही नहीं इसमें क्योंकि एक सिंपल रूल है। ठीक है। और जो इससे आने वाला अगला वीडियो उसमें हम डेरिवेशन करेंगे, जो ओम के नियम की उत्पत्ति हम पढ़ेंगे अनुगण वेग के आधार पर। ठीक है। परंतु आज ये थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकली हम पढ़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक की डायग्राम है उससे हम इसको समझ लेते हैं। तो चलिए, मैं आप तो ओम का नियम, ओम का नियम होता क्या है, तो ओम के नियम के बारे में पढ़ते हैं। को बताता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक चालक होता है। ये तुम्हारा एक चालक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ। ये तुम्हारा क्या है? एक चालक है। और इस चालक को मान लेते हैं, ये क्या है तुम्हारा? एक चालक। प्रतिरोध मान लेते हैं कोई भी, ठीक है नहीं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह तुम्हारा जो भी है वो मान लेते हैं यहाँ पर। और जब मैंने इसको धारा दी, क्या दी इसको? मैंने धारा प्रवाहित की इसमें। इसमें जब मैंने धारा प्रवाहित की आई, जब आई धारा इसको प्रवाहित की गई तो ये देखा गया कि इसके सिरों पे क्या लगा? विभवांतर लगा। यहाँ से यहाँ तक विभवांतर लगेगा वी। ठीक है नहीं, ये विभवांतर लगा वी। ये विभवांतर इस धारा के समानुपाती देखा गया। समानुपाती का मतलब ये होता है कि यानी कि उसके बराबर, जितना विभव बढ़ाओगे उतना ही धारा बढ़ेगी, या जितनी धारा बढ़ाओगे उतना विभव बढ़ेगा। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से समानुपाती का चिन्ह होता है। तो यानी कि कैसे बताया था उन्होंने? बताया कि जो वी जो है, वी जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आई के, धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है? धारा के समानुपाती होता है। तो स्टूडेंट, जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है, इसे हम आर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम आर कहते हैं। ठीक है। आर यहाँ पर जो तुम्हें निकल के आया है, अब यहाँ से जब हम आर का मान जो निकालेंगे तो ये निकल गया, ये तो आई जो है इस बट्टे में आ जाएगा तो वी अपॉन आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी अपॉन आई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो नियम जो तुम्हारा निकल के आया है यही तो ओम का नियम है, वी अपॉन आई। यहाँ पर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, ये जो तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है? ये कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम नियतांक कहते हैं, हिंदी में से नियतांक। क्या कहते हैं इसको? हम नियतांक कहते हैं। ये जो आज तुम्हें दिखाई दे रहा है इसी को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध, क्या कहते हैं इसको? हम प्रतिरोध, ठीक है, कहा जाता है। ये ऊपर होता है इसका विभव, नीचे होता है इसकी धारा। क्या होती है? धारा। ये क्या है तुम्हारा? विभव। ये क्या होता है तुम्हारा? विभव होता है। और ये जो होती है तुम्हारी धारा होती है। क्या होती है? विद्युत धारा। ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हम इसकी जो हिंदी है यानी कि थ्योरी है उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे इसके ग्राफ वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।
तो मैं यहाँ पे पहले उस थ्योरी को पुट कर देता हूँ। जो मैंने यहाँ पर बोला है कि यानी कि ओम ने क्या किया था, किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे भौतिक अवस्थाएं वगैरह जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है। उन्होंने ये बताया था विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है नी। तो विभवांतर जो है उसके किसके, धारा के समानुपाती होगा, ठीक है नी। तो वही चीज़ यहाँ पे हम थ्योरी में पुट करने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं उसको पुट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर थ्योरी को पुट कर दिया है। क्या लिखा है कि ओम का नियम वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने दिया सन 1828 में। तो यहाँ पर फिर लिखा है ओम के नियमानुसार जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे मैंने इसमें धारा प्रवाहित की थी, धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों पर लगने वाला विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। थोड़ा सा और पुट करना है। क्या पुट करना है, क्या पुट करना था, अतः चालक की भौतिक अवस्था में तथा दाब व ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए तब बी तथा आई का अनुपात नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है। इस नियत को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ बताया वी प्रोपोर्शनल आई, विभव धारा के समानुपाती। तो यहाँ से कांस्टेंट आया, यहाँ पर देख सकते हैं आर, तो ये आर को निकालेंगे तो वी अपन आई हो जाएगा। और आर जो आर है वो एक नियतांक होता है, तो यहाँ पर फिक्स वैल्यू आती है, वी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा साथ में, ठीक है। जितना वी बढ़ा होगा उतना ही आई बढ़ेगा, इसलिए एक नियत वैल्यू प्राप्त होती है, एक फिक्स वैल्यू प्राप्त होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये थ्योरी आपको यहाँ पर पुट करनी थी, ठीक है। तो यहाँ तो आर तो एक क्या होता है, प्रतिरोध होता है। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इसका ग्राफ। क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ। ग्राफ पूछ लेता है कि इसका बी आई ग्राफ क्या होता है, ठीक है। वी आई अभिलाक्षणिक वक्र बताइए या ग्राफ बताइए, तो हमको वो ग्राफ बनाना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मैं पहले उसको बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, ग्राफ मैंने बना लिया है। ये वाई और एक्स अक्ष में ग्राफ बनता है, वाई अक्ष में विभव को लिया जाता है और एक्स अक्ष में आई को लिया जाता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि नियत वैल्यू प्राप्त होती है तो एक सीधा ग्राफ बनता है, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। थीटा कोण पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, ये एक ढाल होती है इसकी, क्या होती है, थीटा क्या होती है, इसकी ढाल होती है। तो स्टूडेंट इसका एक ढाल किस प्रकार से निकाली जाती है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको नीचे ऐसे मिला देते हैं ऐसे करके, ठीक है नहीं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का। तो अगर मैं इसमें टेन थीटा निकालूं, क्या निकालूं, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, थीटा ये और आधार ये होगा, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होगा। तो लंब तो ये है, तो इसका मतलब बी दिया है लंब, और आधार कितना दिया है, आई दिया है। तो स्टूडेंट कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बी और आई का जो मान है वो टेन थीटा पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर, टेन थीटा जो होता है वही क्या होता है, तुम्हारा आर होता है, टेन थीटा ही आर होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आर जो है प्रतिरोध जो है टेन थीटा पे भी डिपेंड करता है, थीटा का मान बढ़ेगा तो आर का भी मान बढ़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तुम्हारा होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आर का मान भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें प्राप्त हुआ कि जब हम बी आई ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो वो यहाँ पर लिख देंगे कि जब हम बी और आई के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और जहाँ पर जो नियतांक आता है उसका मान आर, आर जो का मान जो है वो थीटा पर डिपेंड करता है, ठीक है नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या है, क्या लिख दिया है, बी तथा आई के मध्य बना ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, अर्थात आर का मान टेन थीटा पर निर्भर करता है, कोण बढ़ने पर आर भी बढ़ता है, जब घटेगा तो आर भी घटेगा, ठीक है नहीं। तो ये था इसका ग्राफ। चलिए मैं इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। मैं इसका एक चित्र बनाता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि उस ग्राफ में किसका विभव ज़्यादा होगा, ठीक है, किसका मतलब प्रतिरोध जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप इस चित्र में बताइए कि यानी कि किसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। ये चित्र बना हुआ है, ये चित्र में बताइए। तो मैं बता दूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे पढ़ा था हमने टेन थीटा पर डिपेंड करता है, तो जिसका थीटा ज़्यादा होगा, कोण बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा टू है वो बड़ा है थीटा वन से, अर्थात ए का जो प्रतिरोध होगा वो बड़ा होगा बी के प्रतिरोध से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आर ए जो है वो बड़ा होगा आर बी से, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसको क्लियर कर दिया जाता है, ये होता है इसका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।